अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ इंजीनियर इश्तियाक साइनिंग इन। आज जो मेरा टॉपिक है वो है वैलेंटाइन डेज़ और इस्लाम। बिकॉज़ हम मुसलमान हैं और वैलेंटाइन डे जो है वो 14 फरवरी का दिन होता है और इसको हमारे जैसे जो कंट्रीज़ हैं, प्रोग्रेसिव कंट्रीज़ हैं, वो देखा देखी फॉरेन कंट्रीज़ के जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उनको देखा देखी ये इस डे को भी इसी तरह से मनाते हैं। तो इस सिलसिले में मैंने जो हमारा इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू है, जो मेरी रिसर्च है, वो मैं इसमें डिस्कस करूँगा। और जो हमारा इस्लाम कहता है, जो हमारी जो सोसाइटी है, जो सिविल सोसाइटी है या सिविलाइज सोसाइटी है, वो इसमें क्या कहती है और इसमें अनार्की कैसे प्रोड्यूस हो सकती है, तो उसके सिलसिले में हम ये डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये होता क्या है, ये 14 फरवरी को इसको सेलिब्रेट करते हैं लोग। तो ये होता ये है कि ये वैलेंटाइन एक जो बंदा था, ये रोमन एम्पायर थी जो क्रिश्चियनिटी में थी शुरू में, अर्लियर मोर देन 2-3,000 ईयर बैक। तो उसमें ये जो रोमन जो बादशाह था क्लॉडियस, उसने बैन कर दिया था कि कोई भी उसकी जो फ़ौज है, उसकी जो आर्मी है, वो शादी नहीं कर सकते और ना कोई अपना मोहब्बत का इज़हार कर सकते हैं। तो उसमें एक वैलेंटाइन था जो उसमें बंदा जो उसका कांस्टेबल था या आर्मी का जो बंदा था, उस बंदे ने ये फ़र्स्ट टाइम उसमें उसने किया ये। और तो जो वैलेंटाइन था उसने इस रूल को तोड़ा। और इसके बाद जो हमारा इसमें फर्दर जो था, जो 15 फरवरी को होता था, वो जोबन थी कोई उनकी जो शादियों की देवता थी लेडी। तो उसमें ये लोग क्या करते थे कि एक कुरा निकालते थे, एक जार में सारे लड़कियों के नाम डाल देते थे और लड़के लड़कियां अपना उसमें पार्टनर तलाश करते थे और फिर अपनी जो गलतकारी है वो भी करते थे। तो उसमें जोड़े बनते थे और वो अपना इस डेज़ को इस तरह से मनाते थे उसकी याद में। तो मैटर ऑफ कंसर्न इज़ कि ये हमारे लिए क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है। ये वैलेंटाइन डे हम देखा देखी हमारी जो कौम है, हमारा जो कंट्री है, बड़े इसको इन्हमाक से इसको सेलिब्रेट करते हैं। बड़े लवर्स जो हैं वो फूल देते हैं, गुब्बारे हैं, जो फैमिलीज़ हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, स्टूडेंट्स हैं, एवरीबडी इज़ एंजॉइंग दीज टाइप्स ऑफ इवेंट्स जो हमारे कंट्री में हो रहे हैं। तो इसमें हमारा इस्लाम जो है वो टोटली इसको डिनाई करता है। इस तरह की चीज़ें, हमारी जो अखलाकी जो चीज़ें हैं वो भी इसमें डिनाई करती हैं इस तरह के इवेंट्स को। और हमारी जो सोसाइटी है वो भी इसको, सिविलाइजेशन है, ये जो हमारा कल्चर है इस कंट्री का, तो इस कॉन्टिनेंट का, तो वो भी इसको अलाउ नहीं करता। तो इसके सिलसिले में ये इसकी थोड़ी सी जो बैकग्राउंड था वो ये है। और इसको हम क्यों मनाएं, जो मसला क्या है, हमें हमारे पास और कोई दिन नहीं है या हम सारा साल नहीं इस तरह से एक दूसरे से प्यार मोहब्बत कर सकते। ये जो प्यार मोहब्बत है, ये लव है, ये बिटवीन मेल एंड फीमेल क्यों है। ये पेरेंट्स भी हो सकते हैं, बच्चे भी हो सकते हैं, आपकी वाइफ है, मनकू है, वो भी हैं, रिश्तेदार हैं, दोस्त यार हैं, जो लोग हैं, इनसे आप प्यार हर बंदे को सारा साल होना चाहिए। जो बाकी आम मुसलमान हैं, जो आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं, उन सब से आप अल्लाह की सेक के लिए आप मोहब्बत करें, उनकी हेल्प करें। तो ये सारा जो हमारे डेज़ हैं, इनको सबको अच्छे तरीके से इनको सेलिब्रेट करना चाहिए। तो जो ये रोमन थे, ये भी इनका अपना ही गढ़ा हुआ ये सिस्टम है वैलेंटाइन का। हालांकि जो रोमन में हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का जब सूरत मरियम में आता है कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैंने जब अपनी रूह को भेजा हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के पास, तो वो डर गई और उनके पास उन्होंने देखा जी मेरे इबादत खाने में ये लड़का, ये खूबसूरत शक्ल, ये मर्द कौन आ गया, क्यों आ गया। तो तब उनको बशारत दी गई कि आपको हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश होगी। तो हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को बशारत दी गई हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश की। तो उनकी पाकीज़गी और उनकी पाकबाज़गी का भी ये आलम था कि एक बच्चा, जो छोटा नौमौलूद बच्चा है, उसको अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को बोलने की ताकत दे दी और उस बच्चे ने अपनी माँ की पाकीज़गी की बिशारत दी और उनको बताया कि मेरी माँ पाक हैं और मैं अल्लाह ताला का रसूल बना के भेजा गया हूँ। और इसी तरह हज़रत फ़ातिमा अलैहिस्सलाम हमारे लिए
जो मशले राह हैं हमारी औरतों के लिए, बच्चियों के लिए, बहनों के लिए, बेटियों के लिए, कि वो इतना पर्दा करती थी, उनका एक बाल भी सारी उम्र किसी ने नहीं देखा। और उन्होंने हज़रत अली से फरमाया कि जब मुझे दफन करना तो तब भी रात के अंधेरे में करना, ताकि हम उन्हीं की ही सुन्नत पे अमल करते हुए जब भी कोई लेडी को दफन करते हैं तो उसके ऊपर चादर दे के फिर उसको दफन करते हैं। तो बहरहाल ये चीज़ें हमारे इस्लाम में अलाउ नहीं है, और ये जो लड़का लड़की ये जो मोहब्बत करते हैं, ये हमारे इस्लाम में बिल्कुल भी इसकी इजाज़त नहीं है। तो ये ऐसे लोगों ने उनका देखे देखी किया और ये गुनाह के काम है। और विदाउट आप जो निकाह है, चाहे वो आपकी मंगेतर है, एंगेजमेंट हो चुकी है, तब भी वो नामहरम है जब तक कि आपकी शादी नहीं हो जाती और निकाह नहीं हो जाता। अब इवन हमारे माशरे में ये होता है कि आप शादी निकाह हो गया जी, बस लड़का लड़की जहाँ मर्जी मिले, तो ये अनाउंसमेंट है। मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया शादी जब होती है तो इसमें लोग नाच गाना करें, अपनी एंजॉय करें, वो भी ज़रूरी है, ताकि लोगों को पता चले कि वाकई शादी हो गई है। और उसमें लोग अनाउंसमेंट करें सारे लोगों को, खाना, ये वलीमा, ये सारी चीज़ें हैं। छुपे हुए कोई शादी नहीं होती, और जब तक रुखसती नहीं होती वो लड़का लड़की भी आपस में नहीं मिल सकते। तो इसमें जो हमारी सुनन नसाई की एक हदीस है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई भी लड़का लड़की या मर्द औरत अकेले खलवत में किसी जगह पे ना बैठें, अगर बैठेंगे तो उनमें तीसरा जो है वो शैतान होगा। तो कोई भी, जितने भी लोग हैं ये बड़े कहते हैं जी हम दोस्त हैं जी, दोस्त हैं, दोस्त हैं, तो आप किसी को, लड़की किसी को कहें ना कि आप किसी लड़के के साथ कहें डू यू वांट टू गो विद मी ऑन डेट, तो सब बंदे राज़ी हो जाएंगे, चाहे आपके बड़े दोस्त हैं या बड़े कज़न हैं या बड़ा कुछ है। तो इसके अलावा जो हमारी सुनन नसाई की एक और हदीस है, और उसमें यह है कि आप मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि आप किसी औरत को नामहरम को टच करें तो उसके से बेहतर है कि आपके सर में एक लोहे की कील जो है वो ठोंक दी जाए, ताकि इससे भी ज़्यादा उसका दर्द होगा क़यामत के अंदर। तो अगर आप ये करते हैं, दोस्तियाँ यारियाँ या इस तरह से टच करते हैं, तो आप टच इवन किसी को नहीं कर सकते। तो इससे तौबा ताइब करनी चाहिए। और बड़े इवेंट है इस्लामी का, आप वो देखें, वो मनाएं। और कुरान पाक में इरशाद है सूरह हूद में कि अगर आप कोई गुनाह कर बैठें तो आप नमाज से मदद लें, नमाज पढ़ें, अल्लाह ताला आपके गुनाह माफ़ फरमा देगा। तो लेकिन इसका ये मतलब ही नहीं है कि आप ज़ोर से पहले गुनाह करें और बाकी जाके नमाज़ पढ़ने जी मेरे गुनाह माफ़ हो जाएंगे। तो सगीरा गुनाह तो होंगे, तो कबीरा नहीं होंगे। तो हो सकता है अल्लाह ताला की मर्ज़ी है वो कैसे आपको गुनाह माफ़ फरमाते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं आपके लिए प्रोहिबिटेड हैं हमारे कल्चर में, हमारी सिविलाइजेशन में, हमारे इस कॉन्टिनेंट में। ये वेस्टर्न लोग भी अपनी मर्ज़ी से करते हैं, उनके भी कोई उनके दीन के ये आइटम नहीं है या उनके दीन के ये पॉइंट्स नहीं हैं जिसको इस तरह से एंजॉय करते हैं। और यहाँ पे तो लड़ाई झगड़े हो जाते हैं कि मियाँ बीवी में भी कि जी आप फूल नहीं लाए, आप केक नहीं लाए, गुब्बारे नहीं लाए। तो जो अनमेरिड लोग हैं वो यहाँ कितनी बुराइयाँ होती हैं, ये सड़कों पे खुलेआम बुराइयाँ होती हैं और लोगों की इज्जतें लुटती हैं, और उसके बाद वो कोई एक दूसरे को पूछते भी नहीं है। तो कहाँ जाती है वो मोहब्बत? कोई ये सिर्फ लस्ट डिज़ायर्स होती हैं जो वेस्टर्न कंट्रीज़ की तरफ से हमारे कंट्रीज़ के लोगों ने अडॉप्ट कर ली हैं। तो ये नहीं होनी चाहिए। एक अच्छे मुआशरे के लिए आप सबको अपना रोल प्ले करना चाहिए। और जो हमारे दीन ने, हमारे इस्लाम ने हमें अहकामात दिए हैं अल्लाह ताला ने, उन अहकामात को जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है उसके मुताबिक हमें अपनी लाइफ जो है, अपनी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। तो ये चीज़ें जो हैं मेरे नज़दीक और हमारे इस्लाम के मुताबिक तो जो है वो बिल्कुल प्रोहिबिटेड हैं। तो अल्लाह ताला हम सब पे अपना रहम व करम फरमाए, हमारे गुनाह माफ़ फरमाए और हमें नेकी करने की तौफीक दे। और अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। सो अंजनी इश्तियाक इज़ साइनिंग ऑफ। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।